नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम जय करुणामय
हरदम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल सत्य नाम जय करुणामय सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम। प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब पर श्री हजूर प्रकाश सुमन नाम साहेब की चरणों में साहेब बंदगी साहेब गुरु माता की चरणों में साहेब बंदगी साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनि यह सरस दूजा नहीं जप योग तप व्रत दान पूजा त्रिण सदृश यज्ञ आदि नाम विदेह स्थिर परखी जो जियरा गहे पाए पीड़ा सार सुमरण गुरु कृपा मार्ग लहे गुरुपद की जयने कर्म भर्म जंजाल तजी निज तन जाने खे गुरु गिरा कड़ियार मिले। सभी साहब के निमी प्रेम भक्तों आप सबको सप्रेम साहिब बंदगी साहिब और आम और आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है और गुरु के माध्यम से गुरु की कृपा जब होगा निसंदेह हमारा जीवन भवसागर से पार होगा। गुरु में वो ताकत है वो शक्ति है तो हमारे बीच गुरु माता साहिब और विराजमान हैं और हम उनसे अर्जी कर सकते हैं मर्जी उनकी है। उनसे आप सभी को से और मेरी ओर से माता साहिब के चरणों में साहिब बंदगी पूरी बार बंदगी करते हुए निवेदन करता हूँ कि माता साहिबा अपने मुखारविंद से आशीष वचन सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश हमारे श्रवण तक पहुँचाने की अपार दया करें। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। वंदो सत्य कबीर को निर्भय ज्ञान प्रकाश पक्षपात से जो रहित तजी जगबंध निराश। नमो नमो निज नाम को नमो कबीर कृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप भय छा। संपूर्ण सृष्टि में सकल घट में सकल जग में सर्वत्र विराजमान हमारे आराध्य हमारे गुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब जी आदरणीय संत महंत जनों आमीन माता महिला मंडल की सभी सदस्यों और यहाँ इस सभा में उपस्थित सम्माननीय गणमान्य जनप्रतिनिधि और साहिब की इस सभा में उपस्थित साहिब के भक्त जन नेमी जन प्रेमी जन सबको मेरी कोटि कोटि साहिब बंदगी। आज एक बार फिर मुझे अवसर मिला कि
मैं भी कुछ आपके बीच आके सुनूं और कुछ सुनाऊं। तो ये सुनने और सुनाने का यह अवसर आपने एक बार फिर मुझे प्रदान किया, प्रेम और उत्साह के साथ अपने बीच बुलाया। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी। इस संसार में हमारे सद्गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। इस संसार में हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे गुरु का स्थान सबसे ऊंचा बोला जाता है, सबसे ऊंचा स्थान उनको दिया जाता है। तो हमारे कबीर पंथ में भी सद्गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। सद्गुरु का स्थान इसलिए ऊंचा है क्योंकि सद्गुरु ही होते हैं जो हमें इस भवसागर से पार ले जाने का कार्य करते हैं। उनके वाणी वचन जो होते हैं इतने कल्याणकारी होते हैं कि हमें आसानी से, बड़े आसान तरीके से इस भव से पार करा देते हैं। तो उन्हीं साहेब का नाम लेने के लिए हम लोग अभिवादन के रूप में कबीर पंथ में साहेब बंदगी साहेब बोलते हैं। और देखिए, साहेब बंदगी साहेब जब बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते। कहीं पर भी कुछ लोग मिलते हैं आपस में, जब एक दूसरे के साथ उनका आमना सामना होता है, भेंट होती है, तो शिष्टाचार के रूप में सभी कुछ न कुछ अभिवादन करते। कहीं पर हेलो बोलकर अभिवादन करते हैं, कहीं पर राम राम बोलते हैं, कहीं पर गले लगाकर अभिवादन करते हैं, तो कहीं पर चरण स्पर्श करके अभिवादन करते हैं। तो ये सम्मान देने का तरीका होता है। कहीं पर हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, तो कहीं पर उन्हीं हाथों को जोड़कर नमस्ते करने की प्रथा होती है। तो ऐसे ही जब कोई किसी से मिलता है तो उसे सम्मान देने के लिए शिष्टाचार के रूप में अभिवादन करता है। तो हम सभी कबीर पंथी भी आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो साहेब बंदगी साहेब बोलते हैं। ये कोई साधारण शब्द नहीं होता। साहेब बंदगी साहेब का बहुत गूढ़ रहस्य है। सबसे पहले तो देखिए, साहेब बंदगी दो शब्दों से मिलकर बनी, एक साहेब और दूसरा बंदगी। तो जो साहेब शब्द होता है वो फारसी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वामी या मालिक। और जो बंदगी है वो हमारी मातृभाषा संस्कृत का शब्द है। देवनागरी संस्कृत के शब्द बंद धातु से आया है यह बंदगी शब्द, जिसका अर्थ होता है वंदना करना, स्तुति करना, स्मरण। तो ये जो साहेब बंदगी साहेब हम लोग बोलते हैं, तो इसकी भी एक बड़ी विशाल महिमा है। सबसे पहले तो साहेब शब्द देखिए। साहेब शब्द में 3 शब्द होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। एक सा होता है, एक हा होता है और एक बा होता है। तो सा से होता है सबके हृदय में, सा से हो गया सबके, और हा से हो गया हृदय में, और बा से क्या हुआ, बसे हुए। तो सबके हृदय में बसे हुए परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, तो हम साहेब बंदगी बोलते हैं। और ये साहेब का अर्थ ही होता है इस संसार का मालिक, इस संसार का स्वामी। तो जब हम साहेब बंदगी बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे कबीर पंथ में जब यह अभिवादन किया जाता है, तो हम एक दूसरे के भीतर अपने साहेब को देखते हैं, अपने उस सद्गुरु का दर्शन करते हैं, अपने उस साहेब के एक दूसरे के अंदर अनुभूति करते हैं। एक दूसरे के शरीर को, एक दूसरे के मन को हम अभिवादन नहीं करते, हम उनके अंदर जो हमारे सामने है उसके अंदर हम उस साहेब का अनुभव करके और उस साहेब को साहेब बंदगी बोलते। तो जब साहेब बंदगी बोली जाती है तो उस समय ये भाव आता है हमारे मन में कि जो साहेब हमारे अंदर है वही साहेब आपके अंदर है, और जो साहेब आपके अंदर है वही हमारे अंदर है। तो जब एक दूसरे को साहेब बंदगी बोलते हैं तो उसी साहेब का नाम लेकर, उस साहेब का स्मरण करके, उस साहेब को अनुभव करके उनकी बंदगी करते हैं।
क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा साहेब तो सबके हृदय में विराजमान है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जाघट प्रगट है। तो जब हम साहेब बंदगी बोलते हैं तो हमारे अंदर हमारे मन के सारे भेदभाव भी मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं? जब साहेब बंदगी बोली जाती है तो एक दूसरे के अंदर साहेब को अनुभव किया जाता है, तो न रूप रंग का भेदभाव रह जाता है, न अमीर गरीब का भेदभाव रह जाता है, और न ही पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेदभाव रह जाता है, न ही स्त्री और पुरुष का भेद रह जाता है। सारे भेद मिटकर केवल एक भाव शेष रह जाता है कि साहेब का दर्शन करना है, साहेब का स्मरण करना है, साहेब को अनुभव करके उनकी बंदगी करना। तो सब भेदभाव मिटाने का बड़ा सरल तरीका है ये। और देखिए, जब साहेब बंदगी बोलते हैं तो मन के सारे विकार भी मिट जाते हैं। यहाँ पर इस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं और अमीर गरीब भी हैं, लेकिन सारे लोग एक साथ बैठे हैं। कोई भेदभाव नहीं, किसी के अंदर ऐसा नहीं कि हम इसके साथ ना बैठें, हम इसके साथ इसका स्पर्श ना करें, ऐसे कोई भावना हमारे कबीर पंथ में नहीं होती। सब एक साथ बैठते हैं और साहेब के वाणी वचनों की गंगा में सभी एक साथ पूरे मन से नहाते हैं। तो सारे भेदभाव मिटाने का बड़ा आसान तरीका है साहेब बंदगी, और इससे मन के सारे विकार भी मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं? जब हम दूसरे के अंदर अपने उसी साहेब को अनुभव करते हैं, जब दूसरे के अंदर, सामने वाले के अंदर अपने साहेब को हम अनुभव करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो किसी से क्रोध कैसे करेंगे, किसी से घृणा कैसे करेंगे, किसी से ईर्ष्या कैसे करेंगे, किसी से द्वेष की भावना कैसे रखेंगे? क्योंकि जब हमारे सामने साहेब है, साहेब का वास है, साहेब का अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, तो उस साहेब से तो हम घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ कर ही नहीं सकते। तो सारे भेदभाव, सारे विषय विकार, सारे मन के विकार मिटाने का बड़ा आसान तरीका है साहेब बंदगी। बस जरूरत केवल इतनी है कि साहेब बंदगी केवल गले से ना बोली जाए, केवल मुंह से ना बोली जाए, बल्कि ये सीधे हृदय से निकले और सीधे हृदय से निकलकर सामने वाले के सामने पहुंचे। तो देखिए कैसे हमें इस संसार में सब जगह अपने साहेब नहीं दिखाई देने लगेंगे। हर घट घट में, कण कण में उस साहेब का वास है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। तो जब साहेब बंदगी बोलते हैं तो हमें बड़ी आसानी से हर जगह अपने साहेब का दर्शन होने लगता है। बस केवल इतनी जरूरत होती है कि साहेब बंदगी केवल कंठ से, मुंह से ना बोली जाए, बल्कि सीधे हृदय से निकले और सामने वाले तक पहुंचे। दर दीवार दर्पण भया, जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर ठीकरी सब भयो आरसी। तो सब जगह में हमारे साहेब, मेरे साहेब, तेरे साहेब, सब जगह उन साहेब का दर्शन होने लगेगा, क्योंकि जो साहेब तुम में है वही साहेब हम में है, और जो साहेब हम में है वही साहेब तुम में है। तो बाकी बातों के लिए जगह ही कहाँ बची, बाकी किसी भाव के लिए स्थान ही कहाँ रहा, कुछ बात शेष नहीं रही, कुछ मन में बात कुछ बची ही नहीं, केवल यही एक भाव शेष रह गया, केवल यही एक बात बची रह गई कि हमें अपने साहेब को अनुभव करना है और उन साहेब की बंदगी करना है। तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। सबके भीतर साहेब समाये हुए हैं, सर्वत्र विराजमान है, घट घट में, कण कण में उन साहेब का वास। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कहते हैं कि भगवान सब जगह हैं, साहेब सर्वत्र विराजमान हैं, हमारे परमात्मा का हर जगह वास है, लेकिन मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मैं कितना भी प्रयास करूं, कितनी भी लगन लगाऊं, भक्ति करूं, प्रेम करूं, मुझे उन परमात्मा का दर्शन नहीं होता।
अनुभव नहीं होता, क्या कारण? आप कहते हो कि सब हमारे साहेब सदा सर्वत्र विराजमान हैं, हर जगह बसे हुए हैं, तो मुझे क्यों दिखाई नहीं पड़ता? गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले एक प्रयोग करके देखते। गुरुजी ने कहा, जाओ एक बर्तन में पानी ले आओ और साथ ही एक नमक का टुकड़ा लेके आओ। शिष्य ने वैसे ही किया, गया एक बर्तन में पानी लाया और साथ में एक नमक का टुकड़ा लेके आया। गुरुजी ने कहा, अब एक काम करो, इस नमक के टुकड़े को इस पानी में घोल दो और इतनी अच्छी तरह से घोल दो कि नमक के टुकड़े का कोई भी इसका शेष भाग न बचे, कुछ भी इसका अंश न बचे जो इस पानी में न घुले। इस तरह से इस पानी में इस नमक के टुकड़े को घोल दो। शिष्य ने वैसे ही किया और जब उस नमक के टुकड़े को पूरी तरह से पानी में घोल दिया, तब गुरुजी ने कहा, अब एक काम करो, इसके ऊपर का पानी चखो। शिष्य ने ऊपर का पानी चखा। गुरुजी ने पूछा, क्या स्वाद? शिष्य ने कहा, गुरुजी ये पानी तो नमकीन है। गुरुजी ने फिर कहा, अच्छा ठीक है, अब बीच का पानी चखो। शिष्य ने बीच का पानी चखा और बोला, ये भी नमकीन है। फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, अब बहुत सारा पानी गिरा दो और सबसे नीचे जो पानी बचता है उसको चख के बताओ कि उसका स्वाद कैसा। शिष्य ने वैसा ही किया और उस पानी को चख के बोला, गुरुजी ये भी नमकीन है। तो गुरुजी ने कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर तो तुझे अपने आप मिल गया, मुझे बताने की क्या जरूरत है? जब तुमने ऊपर का पानी चखा, बीच का पानी चखा और नीचे का पानी चखा, सारे स्वाद एक जैसे, हर जगह के पानी का स्वाद एक ही था, लेकिन क्या तुम्हें कहीं नमक दिखाई पड़ा? स्वाद तो तुम्हें नमकीन लगा, लेकिन नमक कहीं दिखाई पड़ा? उसने कहा, नहीं, नमक तो उस पानी में पूरी तरह से घुल गया है, कहाँ दिखाई पड़े? तो गुरुजी ने कहा, ठीक वैसे ही हमारे परमात्मा है, हमारे साहिब, हमारे परमात्मा, हमारे साहिब सबके अंदर विराजमान है, सबके भीतर बसे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ते इन आंखों से। भले ही हमने उनकी वाणी को अपने कानों से नहीं सुना, उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन वे हैं। और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे उनके अनुयायी होते हैं, उनके मानने वाले होते हैं, वो अपने अंदर ही अंदर उन साहेब का अनुभव कर लेते हैं। तो बात केवल इतनी है, अपने अंदर लगन लाने की, अपने अंदर उन साहेब के लिए प्रेम जगाने की, उनको अनुभव करने की भावना लाने की। वो तो सब जगह बसे हुए हैं। तो साहेब बंदगी, साहेब जब हम बोलते हैं तो साहेब के दर्शन सामने वाले के अंदर अनायास ही हो जाते हैं। हम किसी के शरीर को साहेब बंदगी नहीं बोलते, हम किसी को विशेष व्यक्ति को साहेब बंदगी नहीं बोलते, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर विराजमान, हर प्राणी के भीतर, हर मनुष्य के भीतर बसे हुए उन साहेब को साहेब बंदगी बोलते हैं। तो परमात्मा तो सब जगह समाये हुए, हर जगह बसे हुए हैं, बस केवल हमें दिखाई नहीं पड़ते, अनुभव किए जाते। साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक बार संत तुलसीदास जी कहीं चले जा रहे थे, रात्रि का समय हो गया, सामने से उन्हें कुछ चोर आते हुए दिखाई पड़े। तुलसीदास जी से उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जो तुम सो मैं।
तुलसीदास जी की बात का मर्म उन लोगों ने नहीं समझा। उनका अर्थ ये था, उनका भाव ये था कि सारे मनुष्य इस संसार में उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं, उसी साहेब के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो मनुष्य तुम हो वही मनुष्य मैं भी हूँ। साहेब का बनाया गया प्राणी, साहेब के बनाया गया जीव तुम भी हो, मैं भी। उन्होंने समझा हमारी तरह ये भी काम करते। तुलसीदास जी ने सोचा अच्छी बात है, इतना छोटा सा काम बताया है, कर लूंगा। अचानक क्या मन में आया, पता नहीं क्या सोचा, झोले से शंख निकाला और बजाना शुरू कर दिया। चोरों ने सुना तो डर गए। ये अचानक शंख बजने की आवाज कहां से आने लगी? किसी ने सुना तो सतर्क हो जाएंगे लोग, घर के लोग जाग जाएंगे, फिर हमारे पकड़े जाने का बहुत भय है। तुरंत पकड़े जाएंगे हम लोग, सब लोग अगर जाग गए तो, सावधान हो गए तो। बाहर निकले और देखा तो तुलसीदास जी शंख बजा रहे। उन्होंने कहा, खींच के कोने ले गए, उन्होंने कहा कि तुम शंख क्यों बजा रहे हो? हम यहाँ चोरी करने आए हैं और तुम सबको जगाने का काम कर रहे हो। शंख बजा के सबको जगा रहे हो कि जाग जाओ भाई, हमें पकड़ लो, हमें मारो पीटो, जेल में भेज दो। चोरी करने आए हैं, हमारा साथ देने आए हो कि हमसे कुछ बदला लेने आए? तुलसीदास जी ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कहीं कोई बाहर दिखाई पड़े तो हमें सावधान कर देना। चोरों ने कहा, कैसी बात करते हो, हमें तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। आसपास एक व्यक्ति, एक जीव, एक प्राणी नहीं दिखाई पड़ रहा, और तुम कहते हो कि कोई दिखाई पड़े तो सावधान कर देना बोल के, और कोई तुमको दिखाई पड़ रहा है इसलिए तुम हमें सावधान कर किया तुमने। तुलसीदास जी ने कहा, तुम्हें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो मेरे भगवान श्री राम हर जगह दिखाई पड़ रहे। मुझे मेरे भगवान श्री राम के दर्शन हर जगह हो रहे हैं, साक्षात सामने खड़े मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और मैंने सोचा कि मेरे भगवान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं तो उन्होंने तुम्हें अवश्य देख लिया होगा, और अगर उन्होंने देख लिया होगा तो तुम्हें चोरी करना पाप है, इसका दंड जरूर मिलेगा, और वो भगवान तुमको दंड दें, इस दंड से बचाने के लिए मैंने तुम्हें सावधान करना जरूरी समझा। तो इसीलिए मैंने इस शंख को बजाया। चोरों ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये कोई चोर नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा था, जो तुम सो मैं। तो इसके पीछे इनकी कोई और भावना रही होगी, और हमने समझा कि ये चोर है। ये तो बहुत बड़े संत महात्मा हैं। तुरंत पैरों पर गिर पड़े और महात्मा जी की बात मानकर उन्होंने उनको समझाया कि चोरी करना पाप है, और चोरी करना, इस संसार में किसी के धन को लूट लेना बहुत बड़ा पाप होता है। कोई कितनी मेहनत करके कितना धन इकट्ठा करने के लिए कितना संघर्ष करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और तुम जाकर उसका धन चुरा लेते हो। न जाने किस आवश्यकता के लिए, किस जरूरत के लिए उसने पैसे जमा करके रखे होंगे, और तुम जाके उसको चुरा कर ले आते हो, अनाप शनाप खर्चा करते हो। तो मैंने इस पाप से बचाने के लिए ऐसा किया। महात्मा जी की बात, तुलसीदास जी की बात चोरों की समझ में आ गई, उनके पैरों पर पड़ गए और उनके शिष्य बन गए। तो एक महात्मा की बात मानने का इतना असर होता है कि एक दिन अपने उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हमारे साहेब, हमारे सदगुरु इसीलिए तो इस संसार में आते हैं कि हम भूले भटके हमें सही रास्ते पकड़ा कर अपने बाणी वचनों के माध्यम से उस साहेब तक पहुंचा दे। तो इसीलिए सदगुरु का स्थान हमारे इस संसार में, हमारे हृदय में, हमारे मन में सबसे ऊंचा होता है। तो तुलसीदास जी ने तो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को सब जगह देख लिया। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी।
कहते हैं क्या ढूंढ रहा वन वन सब घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया। तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। बस जरूरत है प्रेम की, लगन की, अपने अंदर उस साहिब के अनुभव की भावना लाने की। और वे केवल प्रेम से प्रकट होते हैं, लगन से प्रकट होते हैं, समर्पण भाव से प्रकट होते हैं, भक्ति से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये जो संसार है उसी परमात्मा का बनाया गया है, सभी के भीतर उसी परमात्मा का वास है, सबके भीतर वह साहेब विराजमान है। तो जब हम साहेब बंदगी बोलते हैं तो अपने उसी साहेब का अनुभव करते हैं, अपने सामने वाले के अंदर उसी साहेब का दर्शन करते हैं और उसी साहेब का अनुभव करके हम उसे साहेब बंदगी बोलते हैं। अपने उस साहेब, उस सत्य पुरुष परमात्मा को साहेब बंदगी बोलते हैं। तो जब हम साहेब बंदगी करते हैं, अपने सदगुरु के सामने जाकर अपने साहेब के समक्ष जाते हैं तो साहेब बंदगी बोलते हैं। और साहेब बंदगी करते कैसे? साहेब के सामने जाते हैं और वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठकर हाथों को खाली बर्तन का आकार देते हैं, ऐसी आकृति बनाते हैं और उसके बाद साहेब की 3 बार बंदगी करते हैं। अपने सिर को झुकाकर साहेब की 3 बार बंदगी करते हैं। इसका भी बड़ा रहस्य है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो सब एक सीध में आ जाते हैं। तो उससे रक्त संचार बहुत आसान हो जाता है और हमारा जो डावाडोल मन है, डावाडोल चित्त है, वो एक स्थिर आसन में, स्थिर अवस्था में आ जाता है। और उसके बाद जब हम अपने हाथों को खाली बर्तन का आकार देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि साहेब मैं तुम्हारे सामने खाली होकर आया। सारे माया मोह के बंधन, सारे विषय विकार, सारे भेदभाव मिटाकर मैं तुम्हारे सामने कुछ पाने के लिए खाली होकर आया। मेरी झोली अपनी असीम कृपा से, अपने असीम आशीर्वाद से भर दो। देखिए, जब कोई बर्तन होता है, कोई भी चीज हो, अगर भरी हुई हो तो उसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता, लेकिन अगर खाली हो तो कुछ भी भरा जा सकता। तो साहेब के सामने जब ये खाली हाथों की मुद्रा लेकर जाते हैं, बर्तन का आकार बना के जाते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि मैं सारे विषय विकार मिटा के आया साहेब तेरे दरबार में। मैं अपना ये मन खाली करके आया, अपना हृदय तेरे आशीर्वाद के लिए पूरी तरह से रिक्त करके आया। अब मुझे सिर्फ तेरा आशीर्वाद चाहिए, तेरी कृपा चाहिए, तेरी भक्ति चाहिए। मेरी इस झोली को, मेरे इस बर्तन को, मेरे इस खाली मन को अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से भर दो। उसके बाद हम लोग शीश झुकाते हैं अपने सद्गुरु के आगे। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो मैं होता है उस मैं को हमने मिटा के आपके सामने सिर झुकाया। अपना सिर झुकाने का अर्थ होता है कि हमने अपने मन से अहंकार, अभिमान, घमंड को दूर कर दिया और अभिमान से, घमंड से रहित होकर मैं तुम्हारे सामने आया और मैंने अपने सिर को तुम्हारे सामने झुकाया। कभी भी किसी से कुछ मांगना हो तो अकड़ के नहीं जाया जाता। किसी साधारण व्यक्ति से भी कुछ मांगोगे, कुछ मांगने के लिए जाएंगे हम, तो अगर अकड़ कर बोलेंगे भाई मुझे ये दे दो, क्या देगा? कभी नहीं देगा। और उसी की जगह अगर विनम्रता पूर्वक उससे कुछ मांगेंगे, भाई मुझे ये चीज की जरूरत है, इसके बिना मेरा काम नहीं चल पा रहा है, क्या आप कृपा करके मुझे देंगे? कैसे नहीं देगा? तुरंत दे देगा। मन नहीं होगा तो भी दे देगा। एक विनम्रता की भावना लाने की आवश्यकता है। कहीं अकड़ कर मांगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा।
तो अपने सद्गुरु से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हम घमंड लेकर जाएं, अभिमान लेकर जाएं, धन का, संतान का और अपने किसी भी चीज का घमंड लेकर जाएंगे तो साहेब हमें अपने आशीर्वाद देंगे? कभी संभव नहीं होगा। तो साहेब के सामने जाते हैं, सिर झुकाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने घमंड को, अपने अभिमान को मिटा कर आए। उसके बाद हम 3 बार बंदगी करते हैं। 3 बार बंदगी करने का अर्थ ये होता है कि हमने अपने तीनों गुणों को मिटा दिया। तीनों गुणों से ऊपर उठकर हम आत्मज्ञान की अवस्था में आपके सामने आपका आत्मज्ञान, आपका ज्ञान पाने के लिए आए। और जो 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये भी तीनों मिट जाते हैं। तो आदि व्याधि दोनों गई, मिटे सकल संताप, 3 बार के कारणे धुल गए सारे पाप। इसलिए हम लोग 3 बार बंदगी करते हैं। तो 3 बार बंदगी करते हैं और साहेब का आशीर्वाद अपने मन में, हृदय में, अपने अंतर मन में पूरी तरह से उतार लेते हैं। तो साहेब बंदगी जो बोली जाती है वो केवल ऐसे ही नहीं बोली जाती कि कोई सामने मिला, साहेब बंदगी कह दिया। साहेब बंदगी बोलने का यही अर्थ होता है कि जो इस पूरा संसार सर्वत्र साहेब का बनाया हुआ है, बसाया हुआ है, सबके भीतर वह साहेब विराजमान है, उस साहेब को हम बंदगी करते हैं। और पूरी अभिमान को मिटाकर, खाली होकर उस साहेब के सामने जाकर हम उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनकी कृपा मांगते। कभी भी कोई हम भर कर अपने मन में नाना प्रकार के अवगुण भरकर, भेदभाव की भावना भरकर, विषय विकार भरकर जाएंगे तो जब भरा हुआ है तो उसमें और कैसे भरेगा कुछ? साहेब का आशीर्वाद कैसे आएगा? इसलिए खाली होकर जाते। एक बार एक व्यक्ति था, अपने साहेब को हर तरफ खोजा करता था। कहीं से तो किसी तरह से परमात्मा के दर्शन हो जाते, कहीं से तो साहेब मुझे मिल जाते, एक पल के लिए उनकी झलक मिल जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, मेरे मानव जीवन का कल्याण हो जाता। जगह जगह खोजा करता था। तो क्या ढूंढ रहा बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया। इस बात को नहीं समझ पाता था कि अपने भीतर उस साहेब को ढूंढे, उनका दर्शन करने का प्रयास करे, अपने भीतर लगन की प्रेम की भावना लाए, तुरंत साहेब के दर्शन हो जाते। लेकिन वो तो बाहर जगह जगह खोज रहा था, इधर उधर भटक रहा था कि कहीं से मेरे साहेब के, मेरे सत्य पुरुष के दर्शन हो जाएं। एक बार एक बाजार के सामने से निकला तो एक दुकान में पहुंचा। दुकान में देखा तो बहुत सारे दुकानदार ने डब्बे सजा कर रखे हुए थे, एक से एक डब्बे सजा कर रखे थे, एक से एक उसमें सजावट की हुई थी। बहुत सारे रंगीन कागजों से सजाया था, झालरों से सजाया था, मोतियों से सजाया था, सजा सजा कर डब्बे रखे हुए थे लाइन से। उसके मन में आया कि कैसे इस दुकानदार ने इन डब्बों को सजा कर रखा है। जब इतना सजाया है तो इसमें जरूर कुछ बड़ी मूल्यवान वस्तु होगी। क्या है इन डब्बों में? उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पूछूं कि इन डब्बों के अंदर रखा क्या है। पूछा इस डब्बे में क्या है? उन्होंने कुछ सामान का नाम बता दिया। दूसरे डब्बे में पूछा, उसमें भी किसी वस्तु का नाम बता दिया। ऐसे ही पूछते पूछते सारे डब्बों में पूछ डाला और सब डब्बों में कुछ न कुछ चीजें उसको बताई गई कि इसमें ये रखा। अंत में एक डब्बे का नंबर आया। वो डब्बा ऐसे ही गंदा सा रखा हुआ था, कोई सजावट नहीं, ऐसे ही जैसे कोई उपेक्षा से उसको फेंक दिया हो, इस तरह से वह एक कोने में पड़ा हुआ था। दुकानदार से उसने पूछा कि इस डब्बे में क्या है? इसको तो तुमने सजा के नहीं रखा है, इसको ऐसे ही फेंके जैसे रख दिया है, इस डब्बे में क्या? दुकानदार ने कहा, भाई इस डब्बे में परमात्मा है, इस डब्बे में भगवान है। उस व्यक्ति ने सुना तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिनको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, जगह जगह खोज रहा हूँ,
कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, उस साहिब के दर्शन हो जाएं, उस परमात्मा, उस ईश्वर का एक झलक, एक उनका एक चित्र, एक कुछ भी उनका देखने को मिल जाए। तरस रहा हूं मैं, जगह जगह खोज रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहे, और वो इस दुकानदार के इस डब्बे में पड़े हुए। मेरा बड़ा सौभाग्य, बड़ा अहोभाग्य, आज तो मैं उन परमात्मा का दर्शन कर ही लूंगा। उसने कहा, भाई यह डब्बा मुझे दे दो, जितने में तुम कहोगे, जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यह डब्बा मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा के, अपने साहिब के दर्शन करने हैं। मुझे मेरे परमात्मा चाहिए। तुम कहते हो इस डब्बे में परमात्मा है, तो परमात्मा मुझे दे दो। दुकानदार को बड़ी जोर की हंसी आई। दुकानदार ने कहा, भाई तुम कितने नादान व्यक्ति हो, कितने सीधे साधे हो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि परमात्मा किसी डब्बे में बंद करके रखे जा सकते? क्या इतने छोटे से होते हैं कि उनको मैं पकड़ के इस डब्बे में बंद कर दूंगा और अपने दुकान में रख लूंगा? मुझे मेरे अगर कहीं परमात्मा मिल जाते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, और तुम ये अपेक्षा करते हो कि मैं इस डब्बे में परमात्मा को बंद करके अपने पास रखूंगा? कितने नादान हो, कितने सीधे साधे इंसान हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तो तुम ही तो बोल रहे थे कि परमात्मा इस डब्बे में है। तो उस दुकानदार ने कहा, भाई ये हमारे व्यापारियों की भाषा होती है, बोलचाल में हम ऐसा नहीं कहते कि ये डब्बा खाली है, बल्कि ये बोलते हैं कि इस डब्बे में परमात्मा है। डब्बा खाली है नहीं बोलते, बल्कि इस डब्बे में परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। ये हम व्यापारियों की, दुकानदारों की भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है, तरीका होता है। और तुमने मान लिया कि इस डब्बे में परमात्मा है। मुझे तो परमात्मा मिल जाते तो मैं उनको इस डब्बे में रखता, इतने गंदे से डब्बे में, इतने फेंके हुए टाइप का रखता। तुम ऐसा कैसे सोच सकते? ये तो हमारे बोलचाल की भाषा होती है, तरीका होता है। जब भी दुकान बंद करनी होती है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हम दुकान बंद कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा बोलते हैं कि हम दुकान बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है। उस व्यक्ति ने सुना, उसके अंतर मन में एक बात उठी, एक विचार आया, एक भाव आया कि यह व्यक्ति, इस दुकानदार ने जब ये कहा कि इस खाली डब्बे में परमात्मा है, तो परमात्मा तो तभी मिलेंगे जब हम खाली होंगे, जब हमारे मन में माया का, विषय विकारों का और नाना प्रकार के भेदभाव और अन्य प्रकार के जो भी जितने भी विकार होते हैं, माया के जितने भी रूप होते हैं, वो सब इस हमारे मन से हटेंगे, तभी तो परमात्मा हमारे भीतर बसेंगे। और जब खाली होंगे, जितना खाली होते जाएंगे, साहेब के उतना ही पास होते जाएंगे। साहेब की कृपा, साहेब का आशीर्वाद उतना ही हमारे अंदर आता जाएगा। तो जरूरत है खाली होने की। तो जब जितना खाली होते जाते हैं और साहेब के सामने जाकर उनसे उनकी कृपा आशीर्वाद मांगते हैं, तो जितना खाली होंगे उतना ही आशीर्वाद, उतनी ही कृपा मिलेगी। तो इसलिए हम जब कभी भी अपने साहेब के सामने जाते हैं बंदगी करने के लिए और उनके सामने सिर झुकाकर कुछ मांगने का, साहेब की कृपा मांग, साहेब से तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी कभी भी कोई संसारी व्यक्ति मांगता है तो अपने आप को और भी ज्यादा माया मोह में बांधने का भी सामान मांगता है। साहेब से जब भी मांगना हो तो बस उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, उनका प्रेम मांगना चाहिए, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए। तब तो फिर अपने आप ही संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम जब जाते हैं साहेब से अपने कुछ मांगने के लिए, तो अपने मन से इस माया को हटा के जाते हैं, घमंड को, अभिमान को दूर करके जाते हैं कि साहेब मैं तो तेरे दरबार में खाली होकर आया, मेरे मन में इस संसार की वस्तुओं के लिए आकर्षण नहीं है। संसार में रहने के लिए जो जीविकोपार्जन के साधन हैं, जो जरूरी वस्तुएं हैं, जितना देगा उतने में रह लूंगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहे। जो देगा, जितना देगा उसमें हम सहज भाव से
प्रेम भाव से और आपके आशीर्वाद से सदैव मगन रहते हुए, खुश रहते हुए, आनंद से रहते हुए अपने जीवन का यापन करेंगे। तो हम अपने साहेब के सामने जाते हैं तो उनसे साहेब बंदगी करते हैं, और इस साहेब बंदगी करने का यही अर्थ होता है, यही भाव होता है कि हम उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर, अपने साहेब के अंदर, अपने सदगुरु के अंदर उस सत्य पुरुष परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं और उस साहेब का अनुभव कर रहे हैं, और उस साहेब की, उस सत्य पुरुष परमात्मा की बंदगी कर। तो ये साहेब बंदगी, साहेब हमारे कबीर पंथ का अभिवादन है, शिष्टाचार है, सम्मान देने की प्रथा है, और इसके पीछे इतनी विशाल महिमा। तो आप लोगों ने कल भी मेरी बातें बड़े प्रेम पूर्वक सुनी, आज भी बड़े प्रेम पूर्वक सुनी, और आगे भी ऐसे ही अवसर देते रहिए। तो आप लोगों से मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, और आगे अवसर देते रहेंगे, ऐसी ही बातें होती रहेंगी, ऐसे ही विचार, ऐसे ही साहेब के वाणी वचन हम अपने अंदर लाते रहेंगे, उतारते रहेंगे, और साहेब बंदगी प्रेम से और बड़े लगन से, बड़े ही अंतर्मन से, समर्पित भाव से बोलेंगे, साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। भक्तिदान मोदी की गुरुदेवन की देव। गुरुदेव हमें सदैव मुक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं, और हमें मुक्ति चाहिए, उस मार्ग में हम, और आप सुने किस प्रकार से हमें मुक्ति मिलेगा। तो आइए, और कुछ समय हमारी इच्छा था, वैसे इच्छा तो कभी समाप्त नहीं होता। हम और आप सभी जानते हैं, एक इच्छा ऐसी वस्तु है जो इच्छा पूरा ही नहीं होती। कितना कोशिश कर लें, इच्छा पूरा ही नहीं होती। तो इच्छा तो बहुत बनता है, और सुनते रहें और सुनाएं। और एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडित वेद न पावे पार। उस अनंत महिमा हमारे वेद परम पूज्य माता साहिबा ने हमें अपने वाणी के माध्यम से हमारे सलों तक पहुँचाए। इसके लिए ग्राम मोरपुरा के समिति को ओर से और अपनी ओर से उनसे बार बार साहिब बंदी उनकी चरणों में। और सभी लोग जानते हैं, आज हमारे कबीर पंथ का महान यज्ञ, जिसे सात्विक यज्ञ चौका आरती कहा जाता है। चौका आरती भी के कार्यक्रम है, समापन के अवसर पर वो भी कार्य है। तो ये जितने भी समिति कार्य करता है, उनसे आग्रह है, चौके आरती की भी सामग्री यहाँ पर फटाक से लाइएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है, रात्रि हो जाएंगे। 5 बजे देरी है, रात होने में देरी नहीं है। 5 बजने में देरी है, रात होने में देरी नहीं है। तो आइए माता साहिबा की आरती वंदना करें, और आरती करते हुए उनके निवास स्थान तक ले जाएं। तो आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, और शॉर्टकट में आरती करना है। भजन गाय से निवेदन करता हूँ, और आरती के पश्चात फिर चरण वंदना, भीड़ बंदगी जो भी करना है करते रहिए। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।